हेलो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स, अगर एक्स और वाई स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हों, मतलब यह है कि एक्स और वाई स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हों विद कोरिलेशन कोफिशेंट रो, और रो जो है कोरिलेशन कोफिशेंट हो, तो शो दैट आपको सिद्ध करना है Q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 रो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो स्क्वायर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन लाइक काई स्क्वायर। आपको दिखाना है कि ये जो Q है ना, ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, समझ आती है मेरी बात? यानी अगर मैं इसके लिए Q के लिए कोई कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ या कोई चीज़ कैलकुलेट करता हूँ, जैसे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन या फिर जॉइंट डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर डेंसिटी फंक्शन, वो किसका आना चाहिए? काई स्क्वायर का आना चाहिए। एज दैट ऑफ सेम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स के लिए। ओके, क्वेश्चन देखता हूँ मेरे को गिवन क्या है। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट एक्स किसको फॉलो करता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को विद ज़ीरो मीन एंड वेरिएंस 1। वाई किसको फॉलो करता है भाई? वाई भी फॉलो करता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को, ज़ीरो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन 1। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, देन ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल वेरिएट, देन ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसका? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या होता है भाई? आप भी जानते हो, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर होता है 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2, 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर एक्स माइनस के म्यू एक्स बटे सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस म्यू वाई बटे सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 रो एक्स माइनस म्यू एक्स बटे सिग्मा 1 वाई माइनस म्यू वाई बटे सिग्मा 2, और यहाँ आपका ये कर्ली ब्रैकेट बंद है, ये वाला ब्रैकेट बंद है। क्लियर? बट क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है, गिवन दैट म्यू एक्स की जो वैल्यू है वो म्यू वाई के बराबर है, बराबर दे रखी है 0 के, 0 मीन दे रखा है। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 के बराबर है, इज इक्वल टू 1 गिवन है। ये वैल्यू डालता हूँ इसके अंदर, देन एफ ऑफ एक्स वाई देखता हूँ कितना बनेगा यहाँ से, देन पुटिंग म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1 इन एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई के अंदर ये दोनों की दोनों वैल्यू डाली, यहाँ से मेरा रिजल्ट ये बनेगा बेटा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1/2 पाई सिग्मा 1 की वैल्यू 1, ये भी 1 अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर e की पावर माइनस 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर
और ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, ये तो 1 हो चुका है, ये 0 हो चुका, प्लस के वाई स्क्वायर माइनस 2 रो एक्स एंड वाई। क्लियर? ये ब्रैकेट बंद और ये वाला ब्रैकेट बंद। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट पहले क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू कितना गिवन है भाई? क्यू इज इक्वल टू मेरे को जो गिवन है, बट क्यू इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2 रो एक्स वाई बटे 1 माइनस रो स्क्वायर। नाउ मैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाले कंसेप्ट का यूज़ करूँगा, ध्यान से देखना। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द एम जी एफ ऑफ क्यू। नाउ by the definition of मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है बेटा, एम ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए होती है ये। तो ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन के लिए आपको दे रखा है एक्स और वाई के अंदर ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है, तो इसके लिए जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन होगी, एम ऑफ क्यू टी इज इक्वल टू, सिंगल इंटीग्रेशन की जगह डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर टी इंटू क्यू और एफ ऑफ एक्स वाई डी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, ये डी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई मैंने क्यों लिया है? इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ध्यान से सुनना बेटा, ये मैंने डी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई क्यों लिया है? ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और डेफिनेशन जो होती है वो डेंसिटी फंक्शन पे होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करने के बाद रिजल्ट आता है वो डेंसिटी फंक्शन होता है। ओके, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आपने ये दोनों चीज़ें पढ़ी होंगी। वैल्यू डालता हूँ मैं और रिजल्ट निकालता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो निकल करके आएगा बेटा, एम ऑफ क्यू टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू डालूंगा, इसकी आपके सामने है, ये वाली वैल्यू डालूंगा मैं, ये निकल जाएगा मेरे पास भाई। डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से ताकि आपको दिख भी जाए। ये होगा 1/2 पाई 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, ये हो जाएगा ई एक्स पी यानी ई की पावर, एक तो होगा टी इंटू क्यू, ओके, गुणा ई एक्स पी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी भाई? कितना होगा? -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, और यहाँ होगा कितना? ये एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर 2 रो एक्स वाई। ओके, और ये मेरा मझला ब्रैकेट बंद और ये मेरा दूसरा ब्रैकेट बंद। क्लियर? अब देखो बेटा, बट ध्यान से देखना है अब आपको। बट क्यू इज इक्वल टू जो गिवन है, क्यू की जो वैल्यू दे रखी है ज़रा वो भी देख लो आप, पहले लिख दूँ मैं। बट क्यू इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2 रो एक्स वाई बटे 1 माइनस रो स्क्वायर। मैं ये पुट कर रहा हूँ, पुटिंग इन एम क्यू टी, जिसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ वैल्यू पुट की तो ये मेरे पास एम क्यू टी कितना निकल गया भाई? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई, तो ये है ही अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखना है बेटा,
ई एक्स पी ई की पावर टी इंटू क्यू इंटू, यहाँ देखो बेटा ये डायरेक्ट होगा ई की पावर कितना, ई एक्स पी माइनस के क्यू अपॉन टू। ध्यान से देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू रो एक्स वाई बटे वन माइनस रो स्क्वायर की वैल्यू तो क्यू हो जाएगी, और ये माइनस के वन अपॉन टू यानी क्यू अपॉन टू। क्लियर। और कितना होगा यहाँ, इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ये डी एक्स डी वाई यहाँ भी है, ये गलती से मैंने छोड़ दिया था बेटा, डबल इंटीग्रेशन है तो डी एक्स और डी वाई तो होगा ही। आगे चलते हैं, इसके ऊपर ई की पावर एक्स का यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लगाया मैंने, और यहाँ से रिजल्ट देखा कितना बनेगा। देखता हूँ क्या होता है, कैसे होता है। हम जानते हैं, बट वी नो दैट ई की पावर एक्स गुणा ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस के वाई होता है। इस फॉर्मूले का मैंने यूज़ किया, और यहाँ से मेरे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कितना निकल करके आया, इज इक्वल टू ये हुआ 1/2 पाई अंडर द रूट 1 माइनस के रो स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखना है, ई एक्स पी यानी ई की पावर ये है टी क्यू माइनस के क्यू अपॉन टू इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। इसको मैंने कैसे लिखा भाई, एम क्यू टी इज इक्वल टू 1/2 पाई 1 माइनस के रो स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसके अंदर से क्यू कॉमन, माइनस क्यू अपॉन टू कॉमन ले लिया, ई एक्स पी माइनस क्यू अपॉन टू कॉमन, कितना बचा 1 माइनस के 2t बचेगा ई की पावर में इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन पुट किया और अगला रिजल्ट निकालने की कोशिश की। देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाऊंगा, मैंने क्या सपोज किया भाई कि सपोज दैट अंडर द रूट 1 माइनस 2t इंटू एक्स बराबर यू एंड 1 माइनस के 2t इंटू वाई इज इक्वल टू वी। ओके, जब मैं इसका देखो बेटा, मैं डी एक्स और डी वाई की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डी यू की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, सॉरी यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, आप भी समझते हो, बीएससी के स्टूडेंट हो, डी यू बटे अंडर दी रूट 1 माइनस 2t हो जाएगी। आप इसको डिफरेंशिएट करो। इसी प्रकार अगर मैं डी वाई की बात करूँगा, डी वाई इसको डिफरेंशिएट करूँगा, ये होगा डी वी बटे अंडर दी रूट 1 माइनस के 2t। क्लियर। ये दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा मैं, पुटिंग दिस, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इन 1। देखता हूँ मेरे पास क्या बनता है भाई, कितना बना मेरे पास बेटा, ध्यान से देखना है हम आपको। ये हुआ एम ऑफ क्यू टी, लिमिट के ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं भाई। ये हुआ 1/2 पाई अंडर दी रूट 1 माइनस के रो स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ई एक्स पी बोले तो ई की पावर कितना भाई, ई एक्स पी बोले तो ई की पावर, ओके। यहाँ से कितना निकल करके आएगा भाई, ये डायरेक्ट हो जाएगा जब मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा। सीधा सीधा लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे। माइनस के 1/2 1 माइनस के रो स्क्वायर होगा, और यहाँ होगा बेटा ये
यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर माइनस के 2 रो यू वी डी एक्स डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये डी यू हो जाएगा इंटू डी वी हो जाएगा, और यहाँ नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2t। ध्यान से देखो, ये और ये डी एक्स डी वाई की जगह, क्लियर, सीधा चेंज हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली चेंज कर दिया, क्यों बीएससी के स्टूडेंट हो, इतना तो समझ ही सकते हो आप भाई। ओके, आगे चलता हूँ। एम ऑफ क्यू टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2t, तो ये निकला, गुणा 1/2 पाई अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, ये निकला, गुणा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई एक्स पी माइनस 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 रो यू वी इंटू डी वी। इसकी टोटल वैल्यू जो होती है, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है भाई, आपको बता रहा हूँ, वो होती है 1/1 माइनस 2t, तो ये गुणा 1/2 पाई अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, गुणा इस इंटीग्रेशन की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2 पाई अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। ओके, इस सारे की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है बेटा, याद रखनी है ये बात, इस सारे की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2 पाई अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, लिख भी दी है मैंने। तो एम क्यू टी इज इक्वल टू कितना निकला, 1 माइनस 2t की पावर -1, एंड दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये वाला इज एम जी एफ, किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और यही आपको प्रूफ करना था। कहोगे कैसे प्रूफ करना था, दिखा रहा हूँ अभी, देखो क्वेश्चन यही कह रहा था कि भाई ये काई स्क्वायर वेरिएट्स को फॉलो करता है, ये देखो आप, ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये क्यों वाला बच्चों वाला क्वेश्चन था। अगर फिर भी आपका कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।